जो मेरे लेफ्ट साइड में खड़े हैं, आप लोग अपने अपने जगह पर प्लीज़ मूव करें, तशरीफ रखें। फ्रंट पे कोई भी नहीं रहेगा। जो तो आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोग अपने अपने प्लेस पे खड़े हो जाएं लूजनिंग एक्टिविटी के लिए, वार्म अप के लिए। यस, स्टैंड अप ऑल ऑफ यू। सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी फ्रंट पे खड़ा ना रहे। सारे पार्टिसिपेंट्स या वॉलेंटियर्स साइड में आ जाएं, फ्रंट पे कोई नहीं रहे। हम लोग वर्कशॉप आज करा रहे थे 6 दिन से। आज 6th डे है उसका वर्कशॉप का, लेकिन आज हमारे पास 25 मई में योगा उत्सव, जो इन सेलिब्रेशन ऑफ कमिंग इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2022 के लिए बनाया जा रहा है, जिससे आप लोग तैयारी कर सकें जब आप पार्टिसिपेट करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2022 में। सभी आसन से आप रूबरू हो जाएं, इसलिए आज ये हम लोग यहाँ मौजूद हैं। तो कोई भी एक्टिविटी करने के लिए हम लोग थोड़े से वार्म अप करते हैं, लूजनिंग एक्टिविटी करते हैं। तो आप लोग डिमॉन्स्ट्रेटर्स को भी देख सकते हैं और आप अपने आप भी कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले देखिए नेक बेंडिंग करेंगे। नेक से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर अप एंड डाउन करके, यानी बैकवर्ड और डाउन में ऊपर ले जाएंगे और नीचे ले जाएंगे नेक को, और इस तरह से ले जाएंगे जहाँ पर ये चिन जो थोड़ी है हमारी, ट्राई करेंगे जो स्टेनम पार्ट, जो बीच की हड्डी है हमारे पसलियों के बीच में, उससे छूल जाए। कोशिश करनी है, जर्क नहीं करना। पहली चीज़ तो ये। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप लोग आसन कर रहे हैं और आसन में कोई भी जर्की मूवमेंट और स्पीडी मूवमेंट नहीं होता, ठीक है। एक्सरसाइज में आप जर्की मूवमेंट और स्पीडी मूवमेंट आपको अलाउड है, लेकिन आसन में नहीं है। स्लो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं ये। यस, स्टार्ट डेमोन्स्ट्रेटर्स। नेक बेंडिंग, अपने हाथ कमर पे रखें और गर्दन को ऊपर करें, नीचे लाएं, अप डाउन, यस। नेक बेंडिंग करेंगे राइट एंड लेफ्ट। राइट में बेंड करें, बेंड करना है, घुमाना नहीं है, अभी बेंड करना है और शोल्डर की लाइन में करना है। आपके जो कान हैं, जो ईयर है, इट शुड बी इन द लाइन ऑफ शोल्डर। यस। अब नेक ट्विस्टिंग करेंगे। देखिए, ट्विस्टिंग में आपको पहले आप स्ट्रेट देखें और स्ट्रेट देखने के बाद नीचे गर्दन नहीं करना है, स्ट्रेट देखना है, और राइट में जब मूव करेंगे अपने गर्दन को रोटेट, ठीक है, इस तरह से। और आपके चिन है, कोशिश करें इन द लाइन ऑफ शोल्डर आ जाए। राइट एंड लेफ्ट ट्विस्टिंग करनी है नेक की। स्टार्ट करें, एटलीस्ट 2 रिपीटिशंस, बहुत स्लो, और अपने चेक कर लें कि अपने शोल्डर लाइन में आपका चिन आ रहा है। नाउ नेक रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जिनको सीवियर स्पॉन्डिलाइटिस है, जिसको यहाँ दर्द होता है पीछे ऊपर गर्दन के पास, वो ना करें इसको, और रोटेट करें क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी इस तरह से चलती है तो हमें मूव कराना है पहले राइट से लेफ्ट के लिए। रोटेट करें नेक को, नेक रोटेशन।
2 times clockwise, 2 times anti-clockwise. यस, अब आपने दोनों हाथ छोड़ दीजिए, साइड में दोनों हाथ को हैंग कर लें, फिंगर आपके पॉइंटेड डाउनवर्ड ग्राउंड की तरफ रहें। वॉलंटियर से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो कंटिन्यू मूव करके हर एक पार्टिसिपेंट्स के पास जाकर के करेक्शन कराते रहें। अब हम लोग करेंगे शोल्डर मूवमेंट। शोल्डर मूवमेंट में आप लोगों के हाथ साइड से भी आ सकते हैं, फ्रंट से भी उठ सकते हैं। Raise your arms by the side of your body. Now turn your wrist. Raise your arm up. Yes, hold करें, कान के पास लाएं, elbow should be straight. आपके हाथ स्ट्रेट रहें, एल्बो स्ट्रेट रहें, सामने देखते रहें। यस, कम बैक, वापस आ जाएं, शोल्डर लेवल पर आएं, रिस्ट को टर्न करें, पाम फेसेस टुवर्ड्स द ग्राउंड। नाउ अपने पोजीशन पे ले आएं। अब शोल्डर रोटेशन करेंगे, लेकिन शोल्डर रोटेशन इसमें आपको हाथ इसी तरह से साइड से उठाने हैं, एल्बो फोल्ड करना है, फिंगर्स को आपको शोल्डर पर रखना है और रोटेट करना है इस तरह से कि आपकी जो एल्बो है दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं आपके फेस के सामने। ओके, नाउ रेज योर आर्म्स बाय द साइड ऑफ द बॉडी अप टू द शोल्डर लेवल। टर्न योर रिस्ट, फोल्ड योर एल्बो, फिंगर्स पुट ऑन द शोल्डर, शोल्डर पे रखें। नाउ रोटेट करें, पहले आगे ले आए इसको चेहरे के सामने और उसको रोटेट करें 5 टाइम्स, एटलीस्ट 5 रिपीटिशन आप लोग करें। जो कंटिन्यू पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं हमारे, वो पीछे अरेंज होते रहे। नाउ डाउन कर लीजिए आर्म्स को, रिलैक्स हो जाइए। ओके, पैरों के बीच में 2 से 3 फीट का गैप रखें या अपने शोल्डर लेवल पर अपने पैरों को ले आएं और ऐसे जिससे कि पंजे आपके जो फिंगर्स हैं, टॉर्सिस हैं, वो स्ट्रेट रहें। दोनों तरह से आप लोग खड़े हो सकते हैं, चाहे वो शोल्डर लेवल पर अपने पैर रखें या आप 2 से 3 फीट का गैप रखें बेस बनाने के लिए। हम लोग ट्रंक मूवमेंट करेंगे। इसमें दोनों आर्म्स आपके फ्रंट से आएंगे। जो हमारे डेमोन्स्ट्रेटर्स को साथ में आप फॉलो करें। स्टार्ट डेमोन्स्ट्रेटर्स, रेज योर आर्म इन फ्रंट ऑफ द बॉडी, यस, अप टू द शोल्डर लेवल, मूव टूवर्ड्स द राइट साइड। राइट में ले जाएं, अपने पीछे वाले हाथ को देखें और अपनी एल्बो, लेफ्ट एल्बो को मोड़ करके फिंगर्स को शोल्डर पे रखें, पीछे वाले हाथ को देखें। अब वापस आ जाएं स्लोली, दोनों हाथ पैरेलल में लाएं, समानांतर रहेंगे दोनों आर्म्स। अब लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। अपने जो लेफ्ट साइड में लेफ्ट हैंड जा रहा है उसकी फिंगर्स को देखने की कोशिश करें। Now come back slowly, down your hands, फीट को क्लोज कर लें, थोड़ा सा शोल्डर लेवल पर ले आएं, जो उनके 2 to 3 फीट अपार्ट था वो करीब ले आएं। नी मूवमेंट करेंगे, लेकिन जिनको नी पेन है, ओके, नी पेन है वो इसको अवॉइड करें। नी मूवमेंट करेंगे हम लोग, दोनों हाथ इसी तरह से सामने उठेंगे शोल्डर लेवल पर, रिस्ट को टर्न करेंगे, पाम फेसेस ग्राउंड हो जाएगा और फिर आप डाउन बैठेंगे नी को बेंड करके।
Yes, start करें. Raise your arms in front of your body. Yes, turn your wrist, palm faces towards the ground. Bend your knees slowly down. Slowly down, just like a half chair. Look front. सामने देखते रहें. एटलीस्ट 10 काउंट करें और वापस आ जाएं. यस, एक बार और करेंगे और अब आवाज नहीं आनी चाहिए. यस, स्टार्ट वंस अगेन. डू इट योरसेल्फ. स्टार्ट. होल्ड देयर ऑन माय काउंट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. वेरी गुड. कम बैक. हो गया है. अब आप सभी लोग अपने अपनी जगह बैठ जाएं. लॉन्ग सिटिंग पोजीशन पे बैठें, यानी टांगों को सामने कर लें, लेग्स को स्ट्रेट कर लें, थाइस पर हाथ रखें, बॉडी को स्ट्रेट रखें, बॉडी को स्ट्रेट रखें. आई रिक्वेस्ट टू डॉक्टर मेराजुद्दीन फरीदी सर, प्लीज टेक द चार्ज हियर. Distinguished guests, faculty members, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. It gives me a great pleasure to extend you a very warm welcome on the behalf of Department of Physical Education, who has clubbed all of us for this yoga workshop. As per our holy tradition, we always start any important event before the recitation of Almighty. So for this, I would like to request a student of BPEd second year, Ahmed Farooqi, to please come and recite the holy verses of Quran. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قومكم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيम. अभी जो हमने आपके सामने कुरान करीम की 26वें सिपारी की चंद आयतें तिलावत करी हैं, उसका मतलब ये है कि इंसान को समाज में चैन और सुकून के साथ किस तरह ज़िंदगी गुजारना चाहिए
और किस तरह सोसाइटी को पुरसुकून बनाया जा सकता है, और इसी तरह एक इंसान दूसरे इंसान के ज़ाहिरी और बातिनी शुरूर व फितन से महफूज रह सकता है। उनमें सबसे पहली चीज़ ये है कि एक शख्स किसी दूसरे शख्स की इज़्ज़त व नफ्स के साथ खिलवाड़ ना करे। दूसरा पैगाम ये है, किसी को ऐसा नाम ना दिया जाए जिससे उसकी ज़िल्लत व रुसवाई हो, यानी उसको बुरे नामों से ना पुकारा जाए। और तीसरा पैगाम ये है कि अल्लाह ने पीठ पीछे बुराई करने को मरे हुए भाई का गोश्त खाने से तशबीह दी है। उसको तशबीह देकर उसके घिनौनेपन को बताया है, और फिर ये कहा गया कि हर शख्स अपने दिल से पूछ कर ये फ़ैसला करे क्या वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने को तैयार है। अगर नहीं तो उसकी गैर मौजूदगी में उसकी इज़्ज़त पर हमला करने से बचे। लिहाजा ये लोगों अपने ईश्वर से डरो। ये गॉड के वो मैसेजेस हैं जिसको हम फॉलो करके एक अच्छी सोसाइटी बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। Now for the formal welcome of all the participants, I would like to request Senior Professor of our department, Professor B.B. Singh Sahab, to please come and deliver the welcome address. ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। इनफैक्ट दिस इज़ नॉट फॉर्मल एड्रेस, बट आप सबका स्वागत है इस योग उत्सव में। और देखिए, एक पुराना संस्कृत का वो है योग, वो शरीर माध्यम धर्म खलु साधनम। जो शरीर है वो मीडियम है, वाया है, जिसके थ्रू आप इबादत कर सकते हैं। तो योग वो ज़रिया है जिसके थ्रू आप अपने शरीर को फिट रख सकते हैं, दुनियावी उसके लिए और रूहानियत उसके लिए। शरीर क्या है? शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है अगर आपको दुनियावी काम करने हैं और उसकी भी इबादत करनी है। बिना शरीर स्वस्थ हुए आप ना इबादत कर सकते हैं और ना दुनियावी काम कर सकते हैं। तो योग वो ज़रिया है जो आपके शरीर को इन दोनों काम करने के लिए फिट रहेगा। आप सबका यहाँ पर स्वागत है, वेलकम। कोशिश करूँगा कि वो आएँ और अपना योगा का प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करें। शुक्रिया। जहाँ से हम लोग शुरू हुए थे, और मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से जो ग्राउंड में खड़े हुए हैं वो अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं प्लीज़, खड़े न। तीन तरह से 3 पोजीशंस पर हम लोग आसनास को परफॉर्म करते हैं, जो हमारे स्कूल्स के बच्चे हैं जान लें। एक स्टैंडिंग पोजीशन पर, एक सिटिंग पोजीशन पर यानी खड़े होकर के, बैठ कर के, और एक लाइंग पोजीशन पर लेट करके। लेटने में 2 तरह से आसन को परफॉर्म किया जाता है, एक पेट के बल लेटा जाता है और एक कमर के बल। जब पेट के बल लेटा जाता है वो प्रोनेशन पोजीशन होती है जब आपका फेस ग्राउंड की तरफ होता है, और जो कमर के बल लेटा जाता है सीधा जब आपका फेस आसमान की तरफ होता है, उसको हम सुपाइनेशन पोजीशन बोलते हैं। तो इसलिए मैंने बता दिया कि हम लोग आसन को, अब बस मैं वर्ड बोलूँगा सुपाइनेशन, प्रोनेशन, तो आप समझ जाइएगा। सुपाइनेशन मीन्स सीधा लेटना है, आसमान की तरफ फेस करना है, और प्रोनेशन मीन्स आपको सर को नीचे की तरफ, आप पेट की तरफ, पेट के बल लेटना है और सर को नीचे रखना है, ठीक है। तो इस स्टैंडिंग में सबसे पहला आसन कॉमन प्रोटोकॉल के लिए जो हमारा है वो है ताड़ आसन। मैं इसको, जो नए बच्चे हैं और जो ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड हैं वो इनको अभी होल्ड करें, मैं इनको करा रहा हूँ, एक बार सीख लीजिए, फिर आप लोग एक बार कर लीजिएगा। ताड़ासन ये डिमॉन्स्ट्रेटर्स आपके सामने कर रहे हैं, ये स्टार्ट करें। डिमॉन्स्ट्रेटर्स आप लोग स्टार्ट ना करें, आप देख लीजिए। ये देखिए आपके सामने साइड से हाथ को रेस करेंगे, रिस्ट को टर्न करेंगे, ऊपर रिस्ट ले जाएंगे, इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स को, और फिर टर्न करेंगे रिस्ट को, और रिस्ट आपके आसमान की तरफ हो जाएगी। तब जाकर के आपके हील को ऑफ करेंगे, यानी पंजों के ऊपर आपका पूरा वेट आ जाएगा। फिर उसी तरह से टर्न करेंगे, रिस्ट को वापस लाएंगे, इंटरलॉक को ख़त्म करेंगे फिंगर्स में से,
और आप उसी मैनर्स में वापस आ जाएंगे। ये आपका ताड़ासन कंप्लीट हो जाएगा। नाउ योर टर्न। लेकिन जिसको आर्थराइटिस है या गिरने की कोई डर है, जिसे हम वर्टिगो बोलते हैं, वो इसको आसन को अवॉइड करें। यस, इंटरलॉक योर फिंगर्स, टर्न योर रिस्ट, स्ट्रेच योर बॉडी अप। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड, ऑल दे आर ट्रेन्ड पीपल। नहीं, इतना फास्ट नहीं आना। देखिए अभी तारीफ कर दी, इतना फास्ट नहीं आना, स्लो। रिस्ट को वापस लें, इंटरलॉक को खत्म करें फिंगर्स का, वापस आए, टर्न करें रिस्ट को और डाउन। क्लियर? नाउ हम लोग अब नेक्स्ट आसन करेंगे वृक्ष आसन, जो हमारा ट्री पोस्चर है। इसमें बैलेंस, ये आसन हमारा जो हमने बताया नहीं बच्चों के लिए अभी, कि वो आसन जो बच्चे हाइट बढ़ाना चाह रहे हैं अपनी, वो अभी ताड़ासन को करा करें घर पर। एक सर्टेन लेवल तक, इससे सर्टेन एज तक आपकी हाइट इंक्रीज करेगी। ठीक है, अब हम लोग करेंगे वृक्ष आसन, ट्री पोस्चर। इसमें बैलेंस, ये जो आसन है हमारा, वो बैलेंस को इम्प्रूव करता है, अलर्टनेस को बढ़ाता है। तो इसके लिए आप एक सामने इमेजिनरी पॉइंट बना लें, उस पॉइंट पे कंसंट्रेट करें। ठीक है, फोकस ऑन द इमेजिनरी पॉइंट, लुक फ्रंट एंड फोकस ऑन द इमेजिनरी पॉइंट, बैलेंस योर बॉडी ऑन वन लेग। ठीक है, तो चूज योर लेग, राइट और लेफ्ट इज डिपेंड ऑन यू कि कहां से आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो आप डिमॉन्स्ट्रेटर्स को देख लें आप लोग सब। अभी आप लोग प्लीज जो सीखे हुए हैं वो उसको अभी से परफॉर्म ना करें। हमारे बच्चे पहली बार आए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है वो लोग डिमॉन्स्ट्रेटर्स को देख लें। यस, डिमॉन्स्ट्रेटर्स स्टार्ट। ये देखिए, बैलेंस करना है। और ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपकी जो टॉसेस है, ये आपका जो पंजा है, उसकी फिंगर्स डाउनवर्ड रहेंगी और हील आपके जितना प्रीनियम पार्ट, जितना इनसाइड नियर्स टू द जाएंगे, वो आपका बैलेंस बनाएंगे। दोनों लेग से करना है। ये डेमोंस्ट्रेट अदर लेग्स पे कर लीजिए। इसके लिए आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है, तो सिर्फ सिंपली आप इसको होल्ड करके आप हाफ पर बैलेंस बना सकते हैं। बॉडी को एकदम रोके रहेंगे, लूज रखना है, बॉडी को टाइट नहीं रखना। ठीक है, उसके बाद इस तरह से ट्विस्ट करेंगे और फिर प्लेस कर सकते हैं। क्लियर? यस, स्टार्ट। आप लोगों का टर्न है। आसन आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करता है, बैलेंस बढ़ाता है और अलर्टनेस को बढ़ाता है। वॉलेंटियर्स प्लीज करेक्शन कराएं, बच्चे देखिए गिर रहे हैं। और आप अपने आप वापस आ जाएं, इसमें जरूरी नहीं है जितना बैलेंस बिगिनिंग में बनाएं आप, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, मैक्सिमम 10 सेकंड, तो आप वापस आ जाएं। नेक्स्ट आसन हम लोग करेंगे पाद हस्त आसन, फॉरवर्ड बेंडिंग। या डिसऑर्डर हुआ है, स्लिप हो गई है, वो इसको अवॉइड करें। या जिसको हर्निया या अल्सर है या कार्डियक प्रॉब्लम है या बैकेक है, बैक पेन है, वो ये जितने भी इस तरह के लोग हैं वो इस वाले आसन को अवॉइड करें, फॉरवर्ड बेंडिंग को। ठीक है, पाद हस्त आसन हम लोग करेंगे, फीट को हाथों से टच करना है। डेमोंस्ट्रेटर्स स्टार्ट। आप लोग देखिए इनको। यहाँ तीनों व्यू आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इसमें एक ज़रूरी चीज़ ये है कि आप लोग जितना बेंड हो जाएं उतना पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने हाथों को ज़मीन पे हिलाएं। आप जहाँ नी तक जा रहे हैं नी तक बेंड हो, एंकल तक जा रहे हैं एंकल तक जाएं। या ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप ग्राउंड को टच कर लें। ओके, लेकिन आप जर्क ना दें, नंबर ऑफ ये डिस्टेंस ना हो, वर्टेब्रा पे जर्क ना दें। स्टार्ट करें, आप लोगों का टर्न।
ये आसन आपका बहुत ज़्यादा लाभदायक है कि फ्लेक्सिबल करता है स्पाइन को, डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है और कॉन्स्टिपेशन से हमें बचाता है। यस, अब सब लोग सामने देखें। नेक्स्ट आसन हम लोग करेंगे अर्ध चक्र आसन, हाफ व्हील पोस्चर। तो अर्ध चक्र आसन में आप शोल्डर लेवल पर अपने पैर को रखेंगे, फिर आप अपने हाथ को, राइट आर्म को आप पीछे इस तरह से मूव कराएंगे और अपने बटक के ऊपर, लेग बोन के ऊपर आप इस तरह से रखेंगे कि जिससे आपके फिंगर्स हैं वो डाउनवर्ड पोजीशन में रहें। इसी तरह से लेफ्ट को करेंगे, इस तरह से रोटेट करना है और फिर अपने अपर एक्सट्रीमिटी को, जो इलियक बोन से ऊपर है हमारा बैक, जो बैके के यहाँ से जो थोरस के है उसको हम बैंड करेंगे और पीछे आसमान को देखने की कोशिश करेंगे। डेमोन्स्ट्रेटर्स स्टार्ट करें डेमोन्स्ट्रेशन। सबसे पहले आर्म रोटेट करेंगे। जिनको वर्टिगो है यानी गिरने का डर है, बैलेंस नहीं कर पा रहे बॉडी को, वो इस आसन को अवॉइड करेंगे। ये देखिए ये हमारा जो आसन है वो स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और आपके ये थाइज मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथ देता है क्योंकि स्ट्रेच हो रही है आपकी एब्डोमिनल मसल्स। यस, नाउ योर टर्न, स्टार्ट करें। यस, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Come back slowly. रहे हैं। नाउ नेक्स्ट आसन है हमारे पास त्रिकोण आसन। ये बहुत सिंपल आसन है लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है, अपने फुट को, पंजे को अभी 2 से 3 फीट का गैप रखना है और आप लोग अभी नहीं करिए, सामने टो आपके रहेंगे स्ट्रेट। राइट वाले टो को टर्न करेंगे फुट को इस तरह से कि ये आपकी हील इस वाली हील की लाइन में आ जाए और उसके बाद हाथों को रेज करेंगे और अपने जिधर आपने फुट को टर्न किया है उस साइड में आप अपनी बॉडी को बेंड करेंगे। लेकिन ख्याल ये रहे आगे से बेंड ना हो, पीछे से बेंड ना हो। ये लाइन एक्सिलरी बॉर्डर जो हमारी ये लोअर की लाइन होती है या ये एक्सिलरी बॉर्डर होता है, इस लाइन में जाएं और जब ये हाथ दूसरा वाला ऊपर जाए तो कोशिश करें कि ये मिडिल फिंगर के टिप्स को देखें। यस, दोनों लेग से करना है। पहले आप अपार्ट फीट हो जाए 2 to 3 फीट, 2 से 3 फीट का गैप रखें। पैर को, जो आपका राइट फुट है उसको मोड़ें, चेक कर लें कि आपकी हील दूसरी हील की लाइन में है। दोनों हाथ साइड से आप रेस करें, दोनों हाथ रेस करें। शोल्डर लेवल पे चेक कर लीजिए पहले आपके हाथ, उसके बाद जिधर आपने पैर मोड़ा है उस साइड पे अपनी बॉडी को उसी लाइन में लेते हुए जाएं। यस, ये देखिए बहुत से अल्टरनेट कर रहे हैं, अल्टरनेट नहीं करना, जो हाथ है वही हाथ का आसन। नहीं, जो राइट टच किया तो राइट वाले हैंड को ही डाउन ले जाना है। हम लोग की प्रैक्टिस है अल्टरनेट टो टच करने की, वो नहीं करना है।
Yes. All of you relax, relax. Sitting position में पहला आसन है as per the protocol of yoga, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से जो हमारे पास आया उसमें है भद्र आसन। बटरफ्लाई का आपको बनाना है किस तरह से कि आपको पहले राइट नी को फोल्ड करेंगे, जो कर रहे हैं बच्चे हमारे डेमोन्स्ट्रेटर करते रहिए साथ में। देखिए राइट नी को फोल्ड करा, लेफ्ट नी को फोल्ड करा, दोनों आपकी जो फुट हैं वो एक दूसरे से मिला देंगे। आप लोग ना करें अभी, यहाँ पर एल्बो आपके कोशिश करें कि हो जाए आपका थोड़ा सा ब्रॉड लेवल में, और थाइस को प्रेस करने की कोशिश करें। जिनको नी प्रॉब्लम है वो ये वाला आसन नी पेन से रिलीफ दिलाता है, लेकिन जिसको साइटिका है वो इसको अवॉइड करें। ठीक है, साइटिका जो एक हमारे यहाँ पर पेन होता है बैक में, जो नर्व्स इंटर आ जाती हैं और उसको साइड से पैर में भी दर्द होता है, वो लोग अवॉइड करें इस आसन को। नाउ योर टर्न, स्टार्ट। फर्स्ट मेरे कमांड पर, फर्स्ट आप लोग वॉलंटियर्स प्लीज बैठ जाएं अभी उसी पर, पहले बैठ जाएं, उन्हें करने दें। जब करेक्शन करने जाएं सब वॉलंटियर्स बैठ जाएं, बीच में से भी वहीं बैठ जाएं। पकड़ लीजिए और नी को, दोनों नी को प्रेस करें नीचे। घर पर इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं नी के नीचे कुशन लगा करके, और अगर रेंज ऑफ मोशन हिप जॉइंट का बढ़ाना है तो आप जस्ट लाइक फील कर सकते हैं बटरफ्लाई वाले, और इसको रेंज बढ़ा सकते हैं। यस, इसको फिर वापस आ जाओ उसी मैनर्स में। अनफोल्ड करें राइट नी को, फिर लेफ्ट नी को अनफोल्ड करें। अभी हम लोग भद्र आसन में गए थे, वज्र आसन में जाना है। पहले नी को, राइट नी को फोल्ड करेंगे और अपने पंजे को बटक के नीचे ले जाएंगे। फिर लेफ्ट नी को बेंड करेंगे, वो भी बटक के नीचे आ जाएगा, लेफ्ट बटक के नीचे। फिर अपने बॉडी को स्ट्रेट करेंगे और अपने हाथ को घुटने से 25%, 100% ये मान लीजिए कि यहाँ इलियक से लेके और यहाँ नी तक आपका 100% है, तो नी से 25% यहाँ नी पर ना रखें, यहाँ पर आप स्ट्रेट फिंगर्स रख करके आप अपने आप को सांस छोड़ें और लेते रहें नॉर्मल में, टाइडल वॉल्यूम पोजीशन। ठीक है, वज्रासन है ये। स्टार्ट करें। जिनको एंकल इंजरी है या नी पेन है वो इस आसन को अवॉइड करें। मसल्स की स्ट्रेंथ देता है, काफ मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, बैक को स्ट्रेंथ दे रहा है। आप लोग जब रेक पोजीशन में बैक को रख रहे हैं, अब वॉलंटियर्स आपके पास फाइनली मूव कर रहे हैं करेक्शन के लिए। यस, वापस आ जाएं। In between, I request all the volunteers as well as the participants and the pupils who are sitting by the sides of the participants, please switch off the mobile phones. करेंगे अर्ध उष्ट आसन। अर्ध मीन्स हाफ, उष्ट आसन, हाफ कैमल पोस्चर। जिस तरह से अभी वज्रासन में गए थे, वज्रासन में हमारे डेमोन्स्ट्रेटर देखिए ये चले गए, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। इसके बाद अपनी बॉडी को नी के ऊपर बैलेंस करना है। इसके बाद हाथों को दोनों उठाएं या एक हाथ भी उठाएं, दोनों तरह से परफॉर्म हो जाता है। और उसको जैसे हमने स्टैंडिंग में करा था आपका, ठीक है, अर्ध चक्रासन करा था, ये भी अर्ध उष्ट आसन है, हाफ कैमल पोस्चर है। और इसी तरह से हम लोग सिटिंग पोजीशन पे इस आसन को परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ योर टर्न, आप लोग करें इस आसन को। जिनको एब्डोमिनल इंजरीज है या आर्थराइटिस है वो इसको अवॉइड करें इस आसन को। यस, ऑन माय कमांड। फर्स्ट आप लोग सिर्फ फाइनल पोजीशन जब हमारे पार्टिसिपेंट्स अटेंड कर लें जब मूव करें आप। ओके, नाउ रोटेट योर आर्म्स। वेरी गुड। नाउ लेफ्ट आर्म को रोटेट करें, प्लेस करें पीछे।
इन सच ए वे जब फिंगर्स डाउनवर्ड फिंगर्स रहें आपकी। यस, बेंड करें बॉडी को पीछे और आसमान को देखें। यस, वॉलंटियर आप करेक्शन करा सकते हैं। 1 7 8 9 10, वेरी गुड। स्लोली वापस आए, ऐसे एक हाथ को रिलीज करें, दूसरे हाथ को रिलीज करें, वहीं बैठ जाए वज्रासन में। पहले नाउ शशांक आसन करेंगे। शशांक आसन बहुत इजी आसन है। आप लोग जो जैसे वज्र आसन में बैठे थे वैसे ही वज्र आसन में बैठना है। देखिए वॉलंटियर्स मेरे वज्र आसन में बैठ गए। आप लोग अभी परफॉर्म ना करें, देख लें। उसके बाद दोनों नी के बीच में गैप करना है, जितना आप मैक्सिमम हो सके, या 2 से 3 फीट या 2 फीट, जितना मैक्सिमम हो सके। उसके बाद प्लेस करना है, प्लेस योर पाम ऑन द ग्राउंड इन सच अ मैनर वेयर योर पाम इन द लाइन ऑफ चिन की लाइन में प्लेस कर दें, और वहां से अपनी फिंगर को क्रॉलिंग करते हुए आगे जाना है और चिन को ग्राउंड पे रख के सामने देखना है। क्लियर? नाउ योर टर्न। इसी तरह से वापस आए। पहले वज्रासन में एक लेग को फोल्ड करें, राइट नी को फोल्ड करें, लेफ्ट नी को फोल्ड करें, दोनों नी के बीच में गैप करें और अपने हाथ को चिन के नीचे रखें और वहां से फिंगर्स की क्रॉलिंग करते हुए आप आगे मूव करें। ये स्टार्ट। आवाज नहीं आए, आवाज ना आए। जिनको ब्लड प्रेशर है या नी प्रॉब्लम है वो इस आसन को अवॉइड करें। ये कॉन्स्टिपेशन से हमें रिलीफ दिलाता है, बैक पेन को से रिलीफ दिलाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है। यस, कम बैक, वापस आ जाएं स्लोली। बहुत अच्छा। उत्तान मंडूक आसन। नेक्स्ट आसन हम करेंगे उत्तान मंडूक आसन। इस आसन में आपको वज्रासन में बैठना है। इसके बाद आपको राइट आर्म को ऊपर उठा करके एल्बो फोल्ड करके लेफ्ट स्कैपुला के ऊपर लाना है। फिर लेफ्ट आर्म को रेस करेंगे, एल्बो फोल्ड करेंगे और राइट स्कैपुला के ऊपर प्लेस करेंगे और सामने देखेंगे। ये जो स्पॉन्डिलाइटिस हमारा जो पढ़ते पढ़ते या कंप्यूटर पे बैठे बैठे, लैपटॉप पे बैठ के या टीचर्स जो कॉपी चेक करते हैं, हमारा ये आ जाती है, दर्द होता है, उससे ये रिलीफ दिलाता है हमें बहुत ज़्यादा। ये आसन, ये स्टार्ट करें। सब आसन एकदम जस्ट लाइक ए डैड बॉडी पोस्चर होता है, एकदम रिलैक्स बॉडी को कर लेते हैं, जिसमें टो ये वही चीज है लेकिन बस 90 डिग्री, ये आपका एब्डोमेन से और थाइस के बीच में 90 डिग्री एंगल बनाना है। टो को पॉइंटेड रखना है आउटवर्ड, ऊपर की तरफ, और आपका कंसंट्रेशन बना रहे, अपने टो को देखते रहें। स्लोली वापस आएंगे। ठीक है, इसी में तीसरा आसन हम लोग कराएंगे सुपाइनेशन पोजीशन में, पवन मुक्त आसन। ये स्टार्ट करें। ये दिमाग सारे एनर्जेटिक हैं लेकिन यहाँ पे एनर्जी नहीं बेटा, टेक्निक का काम है। 90 डिग्री अपने नी पे प्रेस ना करें। देखिए ज्वाइंट होता है, उस पे प्रेस नहीं करना, नी से थोड़ा सा नीचे शिन बोन की तरफ, ठीक है, जो हमारा बोन है नीचे, उसकी तरफ 25% नीचे नीचे लाएं और उसको प्रेस करें अपने। यस, फिर रिलीज करें। ये 3 आसन हम लोग अभी करेंगे इसमें। यस, अब
वॉलेंटियर्स बैठ जाएं। फीट को क्लोज करें, अपने हाथों को साइड के बराबर में रखें और पाम आपके ग्राउंड पर रहें। यस, रेस करें लेग्स को टुगेदर स्लोली अप टू द 30 डिग्री। ट्राई टू मेक अ 30 डिग्री करेक्शन कराएं। बहुत से बच्चों के पैर ऊपर आ रहे हैं 30 डिग्री से ऊपर। क्विकली बेटा, वापस आ जाएं स्लोली। अर्ध हलासन, आधा हम लोग हलासन करेंगे। अर्ध हलासन 90 डिग्री। आप लोग रेस करें बेटा, शाबाश। रेज योर फीट टुगेदर स्लोली। देखिए बहुत फास्ट जा रहे हैं बच्चे, स्कूल के बच्चे बहुत फास्ट जा रहे हैं, एनर्जेटिक हैं, लेकिन यहाँ पे एनर्जी नहीं बेटा, टेक्निक का काम है। 90 डिग्री। सब आसन में आ जाएं, आवाज ना हो। रिलीव कराता है हमारा पवन मुक्त आसन। यह स्टार्ट करें, दोनों फीट को क्लोज करें। यस, बेंड करें नीज को और फोल्ड कर लें और अपने हाथ को होल्ड करके प्रेस करें अपनी तरफ। यस, चिन को ट्राई करें उठा करके, चिन को भी ट्राई करें उठा करके कि नी पर आए। और हमारे वॉलेंटियर्स अब फाइनल पोजीशन को चेक करें। प्रोनेशन पोजीशन में आ जाएं। वॉलेंटियर्स अभी बैठ जाएं ताकि बच्चे आराम से देख सकें। और ये ख्याल रखें वॉलेंटियर, तो इसमें दोनों पैर आपके पंजे आउटवर्ड रहेंगे, हील इनसाइड रहती है। और अपना चिन आप अपने दोनों हाथ पे रख करके इस तरह से, जैसे मकर आसन जो आप घर में रूढ़ जाते हैं, मकर बनाते हैं, ठीक है, इसी तरह से आप कर लीजिए इसको। रिलैक्स रहिए, देखते रहिए इसी पोजीशन में। सामने देख लिए, थोड़ा सा फेस उठा करके आप अपर एक्सट्रीमिटी को इस तरह से उठाएंगे कि दोनों एल्बो आपके बॉडी के करीब रहेंगी और नेवल पॉइंट जो आपका ये है, नाभि है, ये ग्राउंड पर टच रहेगी। फिर अपनी गर्दन को उठा करके ऊपर देखना है, ठीक है। नाउ योर टर्न, आप लोगों का टाइम है। स्टार्ट करें भुजंग आसन। दोनों फीट क्लोज करें। आपका जो नेवल है वो आपका टच रहना है ग्राउंड से, आपकी जो नाभि है वो टच रहनी है ग्राउंड से। यस, वापस आ जाएं स्लोली। नेक्स्ट आसन हम लोग सल्व आसन करेंगे। ये दोनों फीट को हम लोग बेंड करके दोनों फीट को एक साथ उठाएंगे। और देखिए इसमें ये ख्याल रहे, जितनी गर्ल्स हैं हमारे, जो लेडीज हैं, गर्ल्स हैं, वो आपके थाइस के नीचे अपने हाथ रखें। और जो बॉयज हैं, मेंस हैं, वो आपके बाय द साइड अपने हाथों को रखना है। फीट को इस तरह से उठाना है और इसको, ठीक है, होल्ड करना है 10 सेकेंड एटलीस्ट। जो होता है साइटिक पेन जो होता है उससे निजात दिलाता है, रिलीव करता है। ये जैसे मैंने बताया शीतली, सर ने बताया शीतकारी, अनुलोम विलोम, और एक क्रिया आपके ये कपालभाति। तो इसके लिए मैं अपने टीचर, अपने गुरु प्रोफेसर राजेंद्र सिंह सर को बुलाना चाहूँगा यहाँ पर। वो ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी भी हैं इसके। सो सर प्लीज़। प्राणायाम को करने से पहले हमें एक चीज़ का जो सावधानी में बरतनी है वो मैं आपको बताता हूँ कि जब आपका आसन जय हो जाए तब आपको हमें प्राणायाम करना चाहिए। आसन जय न भी हो तो कम से कम
आप 5 से 10 मिनट बिना हिले डुले आप बैठ सकते। ऐसी सिचुएशन में कम से कम अभ्यास कर लिया हो तभी आप प्राणायाम करेंगे तो इसका ज़्यादा लाभ मिलेगा, और नहीं तो इसका जो है लाभ की बजाय हानियाँ जो है ज़्यादा मिल जाती। जैसे कहा भी गया है कि देखा देखी किया योग छीजी काया बाढ़ा रोग। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ऐसा क्यों होता है। आप जब किसी भी जो मेडिटेटिव पोज में बैठते हैं तो थोड़ा सा बॉडी को टिल्ट कर देंगे तो आपका राइट नोज से चलने लगेगा। अब राइट साइड में जो है ना थोड़ा सा आप बॉडी को टिल्ट करेंगे, आपकी थोड़ी सी परेशानी होगी तो फिर जो है ना लेफ्ट चलने लगेगा। मीन्स स्वाभाविक वायु जो है आपका ईड़ा पिंगला सुषुम्ना ये 3 नाड़ी मानी गई है, बायां नोस्ट्रिल दायां नोस्ट्रिल, तो ये आपको समस्या पैदा कर सकता है। और आपको बता दें कि आयुर्वेद ये आयु का वेद है, योगा भी जो है, तो ये आपकी जो है अगर ढंग से आप प्राणायाम करते हैं तो ये आपकी आयु को बढ़ाता है। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते होंगे कि मनुष्य जो है 1 मिनट में अगर स्वस्थ है तो 1 मिनट में 20 बार जो है श्वास प्रश्वास जो है लेता है। और जैसे ही ये 20 से जो है 22, 23, 24, 25 इस तरीके से बढ़ती चली जाती हैं, आपकी आयु क्षीण होने लगती है। और इसी प्रकार से इसकी इंटेंसिटी और वॉल्यूम, स्वाभाविक वायु में क्या होता है कि आपकी 10 अंगुल अंदर जाती है और 12 अंगुल बाहर निकल के आती है। इससे ज़्यादा इसका वॉल्यूम होता है या इसकी इंटेंसिटी बाहर ज़्यादा तक आती है, मीन्स आयु को क्षीण कर रहा होगा। तो ये आप समझें कि मनुष्य जो है 1 मिनट में 20 लेता है। और आपने देखा होगा जो है ना कुत्ता है मीन्स डॉग 1 मिनट में 35 से 40 सांस ले लेता है, 10 से 12 साल जिंदा रहता है। और आपने देखा होगा इसी प्रकार से जो स्नेक होता है 1 मिनट में 7 से 8 सांस लेता है, 100 से 125 साल जिंदा रहता है। और जो है कछुआ 1 मिनट में 4 सांस लेता है, 125 से 150 वर्ष तक जो है जिंदा रहता है। तो मीन्स हमारा सांसों का जितना हम कम लेंगे, जितना प्रयोग में कम लाएंगे उतना ही है। इसीलिए प्राणायाम किया जाता है। इसको पूरक, रेचक, कुंभक 3 फेज किए जाते हैं। पूरक में सांस को लेना, रेचक में सांस को छोड़ना, कुंभक में सांस को रोकना। और जब आपकी प्राणवायु जिसे कहते हैं वाइटल लाइफ फोर्स पूरी तरह से शरीर में जाती है तो आपको पता है कि अगर ये वाइटल लाइफ फोर्स जो है कम जो है मिलती है तो आपका ब्रेन हेमरेज तक ये हो जाते हैं। क्योंकि जब आपकी ऑक्सीजन की परसेंटेज जो है कम होने लगती है तो ये है ना कि आपका ये देखा होगा हार्ट अटैक भी जो है पड़ते हैं, क्योंकि ब्लॉकेज हो जाते हैं आपकी आर्टरी और वेन्स। तो पूरी तरह से जो है ना आपको ऑक्सीजन की परसेंटेज मिले तो उसके लिए जो है ना आज प्राणायाम करेंगे। वैसे देखिए पतंजलि ने 4 प्रकार के प्राणायाम बताए हैं। आंतर कुंभक अंदर भरने के बाद जो है ना प्राणायाम करना, बाह्य कुंभक बाह्य सांस छोड़ने के बाद करना, आंतरिक वायु कुंभ अंदर बाहर करना जैसे कपालभाति में करते हैं, और केवल कुंभक जहाँ सांस ली नहीं जाती, छोड़ी नहीं जाती। तो ऐसी कंडीशन से कैटाबॉलिक प्रोसेस भी रुक जाती है। इसीलिए बताया जाता है कि योगियों की बहुत लंबी दीर्घ आयु जो है हो जाती है। अब आते हैं हम जो है ना प्राणायाम जो 8 प्रकार के हठयोग प्रदीपिका के हिसाब से बताए गए हैं। अनुलोम विलोम जिसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। और इसके अलावा शीतली, शीतकारी, भ्रामरी, मूर्छा और सूर्य भेदन और भस्त्रिका प्राणायाम, ये 8 प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं। उनमें से कुछ गर्मियों में किए जाते हैं, कुछ जाड़ों में मतलब जाड़ों में किए जाते हैं। तो उनमें से जो जाड़ों में करने वाले प्राणायाम है सबसे पहले अभी अभ्यास करेंगे वो शीतली प्राणायाम है। चलिए शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इसको शीतली प्राणायाम करने के लिए आपकी जो टंग है, जिस तरह से जो है ना कौवा जो है आपका चोंच बना लेता है अपनी जीभ की, आरंभ करिए डेमोन्स्ट्रेटर, जीभ को जो है ना फोल्ड करिए। और जिनकी फोल्ड नहीं होती है तो वो शीतकारी प्राणायाम कर लें, शीतली की बजाय। वो अपना जो है जिनका फोल्ड नहीं हो रहा है वो अपने दांतों के पास में अगर जीभ को रखेंगे इस तरीके से और इनहेल करें सांस को। और साथ में ये 3 बंद होते हैं आपका जो है ना, तीनों बंदों को अगर आप लगा लें तो बहुत ही उत्तम है। अगर नहीं लगता है तो ये अपने आप से ही लग जाता है आपका मूल बंद। और जालंधर बंद में जो सांस को रोक के रखना होता है, इसलिए जो आपकी जो लंग्स के अंदर है वो जो ऑक्सीजन पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने लगती है, आपको सेल्स को मिलने लगते हैं, आपको जो न्यूक्लियाई है वो भी जो है होने लगता है। तो सेल जो है चाहे आपके ब्लड सेल्स हो, चाहे आपके बोन सेल्स हो, और ये सभी सेलों को जो है ना ऑक्सीजन परसेंटेज मिलने लगती है तो स्वस्थ जो है होने लगते हैं। चलिए आरंभ करिए, लीजिए सांस भरिए, फिर आपको इसे रोकिए, दोनों नोस्ट्रिलों से हाथों को हाथ ले जाइए, रोकिए
और अपनी क्षमता के रोकने के बाद धीरे से दोनों नोस्ट्रों से आप सांस को बाहर कर देंगे। कम से कम 2 बार अभ्यास करें इसका। देखिए, हमें जब प्राणायाम करना है तो प्राणायाम करने से पहले जो शुद्धि क्रिया है कपालभाति, उसका भी अभ्यास कर लेंगे तो आप लंबे समय तक रोक पाएंगे, अपना कुंभ का फेस मींस रिटेंड कर पाएंगे, पॉज कर पाएंगे। तो चलिए कपालभाति का थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। आइए, देखिए इस तरीके से करना है। आइए सभी लोग अभ्यास करें। चलिए अभ्यास करें, एक्सेल आउट करें सांस को। जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है जो बॉडी के अंदर पैदा हो जाती है, जब आप एक्सेल आउट करते हैं, आप कपालभाति करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज है और दूसरी जो है आपकी प्राणवायु के अलावा जो वायु जो है आपका जो वायु होती है वो बाहर आ जाती हैं और शरीर के अंदर जो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है तो ऑक्सीजन की घुलने की क्षमता जो बढ़ जाती है शरीर के अंदर। अभ्यास करें इसके कपालभाति का। अभ्यास करें। चलिए मैं थोड़ा सा आपको ये और बता देते हैं कि ये आसन हमें किन परिस्थितियों में नहीं करना चाहिए। आसन जो है, अगर आपको फीवर है तो आपको आसन नहीं करने हैं, प्राणायाम नहीं करना है, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। आपने खाना खा लिया तो कम से कम 2.5 घंटे के बाद जो है ना आपको आसन या प्राणायाम करना है। और अगर आपको हार्ट का पेशेंट है तो ये जो है ना एक जो इसके ज्ञाता हैं, जो इसके जानकार हैं, उन्हीं के उसमें जो है ना आपको करना है। और स्पेशली 12 साल तक के बच्चे हैं तो इन्वर्ट हैंग पोजीशन वाले आसन जो कि ऊपर किए जाते हैं, जैसे सर्वांग आसन है, शीर्षासन है, वो इसको अवॉइड करें। अगर उनकी जो है ना रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स जो है ना स्ट्रॉन्ग हैं तभी करें, क्यों वो खेल कूदों में भाग लेते हैं और जो खेल कूदों में भाग नहीं लेते हैं तो उनको हर्निया होने की संभावना बढ़ जाती है। ये चीज़ ये ध्यान रखें। और जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है वो भी इन्वर्ट हैंग पोजीशन वाले उल्टे जो है ना शरीर को करने वाले जो है ना, जो कि सर्वासन शीर्षासन है, ये जो है हमें नहीं करने हैं, नहीं तो ये आपकी समस्या पैदा कर देंगे। अब यहाँ से एक चीज़ जो है ना, अगर आपका कोई योग से संबंधित क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है तो वो कोई बच्चा पूछ सकता है। तो ये उनको जो ये भेज रहे हैं हम, किसी को अगर कोई क्वेश्चन है, पूछना चाहता है, कोई अपनी क्लियरिफिकेशन चाहता है तो वो पूछ सकता है। कर बहुत अच्छा लगा। हमारा मदरसा है जामिया अरबी हिदायतुल उलूम, हमारी टीम वहाँ से आई है। अगर हर महीने 1-2 बार ये लोग कोई यहाँ से पहुँचकर वहाँ बच्चों को सिखा दें तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। बस मेरी यही दरख्वास्त थी आपसे। बिल्कुल, आपको ये जो है ना मैं भी हाजिर रहूँगा। जलनीति और सूतनीति वो थोड़ा सा एडवांस है जो कि योगा के अंतर आता है, तो उसका थोड़ा सा आपको एक हर मनुष्य की जो है समय होना चाहिए। अगर आप रुकने के लिए 15 से 20 सेकंड तक का जो इन्वर्ट हैंग पोजीशन में 10 सेकंड भी रुक सकते हैं। और जिनकी जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है वो एक्सहेल आउट करते हुए आसन को करेंगे, और जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत पुअर है तो वो इनहेल करके जो है ना करेंगे तो उनको ज़्यादा लाभ। उसके लिए बताइएगा। सूतनीति है, ये अपने आप से ईएनटी का डॉक्टर है। नोज, थ्रोट, ईयर, ये तीनों के रोग हैं। अगर आप अभ्यास करते हैं तो ये आपको ये समस्या कभी होगी ही नहीं। थोड़ा सा देखने भी तो यार लोग, आप नीचे बैठ के
इसी प्रकार से दूसरी नोस्ट्रिल से आप मतलब परफॉर्म कर सकते हैं। समय का अभाव होते हुए उसे नहीं, दूसरी नोस्ट्रिल से नहीं कर रहे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो लास्ट में आप पूछ ले, बीच बीच में जो है ना अभी कुछ लोग पूछ रहे थे। ओके, थैंक यू। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप। Assalamualaikum, sir. Sir, I have a question. Is there any answer for the headache relief? Sir, because we students face a lot of problem due to headache. वैसे तो आज 12 बजे के हॉल में लेक्चर है पूरा 1 से 1.5 घंटे का। अगर आप पे समय हो तो वहाँ आना। पर आपने पूछा है तो आपको बता दूं, किसी को भी शरीर के अंदर खाली हेडेक ही नहीं, कोई शरीर में कोई भी दर्द पैदा होता है तो आप इस तरीके से चेक करें नोस्ट्रिल को, जोन सा भी नोस्ट्रिल चल रहा है तो उस वाले नोस्ट्रिल को बंद करके 5 मिनट दूसरे वाले नोस्ट्रिल से आप सांस लेने। 100% ये इफेक्टिव है और जरूर काम करेगा। खाली ये नहीं, माइग्रेन भी है तो वो भी जो है ना आपका इससे सही हो जाएगा। ये तो खाली सिर का दर्द है, ये आप मतलब ये जब करेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ ये इफेक्टिव है, कार्य करता है। क्योंकि जब कभी कोई रोग आता है शरीर के अंतर्गत तो ये शरीर हमारा 3 प्रकार का होता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जो सूक्ष्म शरीर के अंदर रोग आता है वो प्राण के माध्यम से आता है। आपको देखा वो फीवर भी आता है, सबसे पहले आपकी श्वास प्रश्वास उभरती है। इसी प्रकार से जब कभी शरीर के अंदर रोग आता है तो ये आपकी श्वासों के अंतर्गत जो समस्या पैदा होती है, तो यहीं पर आप उसको करेक्शन कर देंगे तो आपका रोग सही हो जाएगा। और ये माइग्रेन हो या सिर का दर्द है तो आप करके देखें, बिल्कुल 100% आपको लाभ मिलेगा और आपका करेक्शन भी कर देंगे। क्योंकि वहाँ पर प्राण शक्ति जो है ढंग से कार्य नहीं कर रही है, तो प्राण शक्ति अगर ढंग से कार्य करेगी तो जो है ना कार्य करने आपको बता देंगे। उसका प्लांट रिफ्लेक्शन है और डॉर्सिफ्लेक्शंस की जो एक्सरसाइज है वो आपको परफॉर्म करके दिखा दी जाएंगे, आपसे करा दी जाएंगे, आपका स्वस्थ हो जाओगे। लास्ट में जो है ना तो सभी हाथ उठा लें, ऊपर हाथ उठाएं। एक बार और आएंगे, एक बार और। थैंक यू। बताना चाहता हूं कि इसके बाद हमारा 5 मिनट का गैप है और इस गैप के बाद एक योगा का दूसरा सेशन स्टार्ट होगा। और जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं मेडिटेशन में, ध्यान में या योग से रिलेटेड और किसी पैनल डिस्कशन में, वो यहाँ पे रुक सकते हैं। और बाकी बच्चे और जो पार्टिसिपेंट हैं वो पीछे के गेट से आगे की तरफ से अपने घर को जा सकते हैं। सो देयर इज रेडी। हम थोड़ा पीछे, हम थोड़ा पीछे। Kindly take care of your students. यस रेडी। ऐसे रहना, ऐसे रहना। वेट वेट वेट। One, two, three, yes, hooding. Hooding. One, two, three, yes. गुम हुआ हो तो वो आके डाइस पे से अपना मोबाइल ले सकता है। वेट, अभी ऐसे रहना, वेट। एक बार सारे टीचर से कहूंगा
कि वो प्लीज ये बेटा जाओ। मोबाइल से बेटा वो सब सेशन ज्वाइन करें। शाबाश शाबाश टीचर्स। यस प्लीज। गर्ल्स बहुत अच्छा आप लोगों ने इतना भारी वजन उठा सकते, ये आपकी फिटनेस के मानक है, तंदुरुस्ती के मानक है। लेकिन एक मानक और क्या है, 1 मिनट दे रहा जल्दी ऐसे रहना। एक मानक है, स्टैंडर्ड है। नहीं बच्चे सभी एक साथ बोलना, ठीक है? बस और ये मोबाइल बंद कर दे, मोबाइल स्विच ऑफ कर दो अपना। बी इन ए वेरी कंफर्टेबल Done. पोजीशन। अब 3 पे 3 काउंट करने के बाद 1 2 3 डन। 1 घंटे तक, आधा घंटे तक, 10 मिनट तक, 5 मिनट तक। आसन कोई ऐसा नहीं है कोई क्लिष्ट आसन करें उसी में बैठे। ये सुख आसन जो है इसमें आलती पालती मारना है, इसमें भी लोग नहीं बैठ पाते 5 मिनट, इसमें भी हिलना डुलना जारी रहता है। तो ये भी दिखाता है कि आप पूरी तरह से फिट नहीं है। तो किसी भी बैठने की पोजीशन में जिसमें आप कंप्लीटली आराम से बिना किसी दर्द के बैठ सकते हैं उसको इख्तियार कर लें। ठीक है, अब हम ध्यान का सेशन शुरू करेंगे। तो ध्यान क्या है? किसी का तसव्वुर करना ध्यान है और किसी चीज का भी ना ध्यान करना ध्यान है। देखिए आपके दिमाग में आपने एक वो देखिएगा कि निरंतर ख्याल आते रहते हैं। 10 सेकंड के लिए भी आपका जो दिमाग है ख्यालों के बिना नहीं रहता। एक गाना भी है, उनके ख्याल आए तो आते चले गए, दीवाना जिंदगी को बनाते चले। तो ख्याल किसी ना किसी चीज़ का आता ही रहेगा। आप रोकिएगा फिर कोई ख्याल आ जाएगा, आप कितना भी कोशिश करें। तो ये क्या दिखाता है कि ये मेंटल फिटनेस का मापक है कि जितनी देर आप ख्यालों को रोक सकें बिना किसी ख्याल के रहें, वही ध्यान है। अब बिना किसी ख्याल के रहें तो अगर उसका ख्याल कर लें, ठीक है, तो वो सच्चा ध्यान है, वो सच्चा मेडिटेशन है। जिस किसी को भी आप मानते हैं, जिस किसी को भी आप रूहानियत के उसमें देखते हैं, डिवाइन समझते हैं, उसका तसव्वुर बिना ख्यालों के कितनी देर कर सकते हैं। ठीक है, ये एक मेंटल फिटनेस को दिखाता है। जैसे मैंने कहा था कि शरीर माध्यम धर्म खलु साधनम, ये शरीर जो है एक मीडियम है, एक जरिया है जिसके थ्रू आप इबादत कर सकते हैं, आप धर्म को साध सकते हैं, दीन को साध सकते हैं। तो आपका शरीर फिट होगा। शरीर फिट होगा तो शरीर में एक तो ऊपरी जो फिजिकल आपका है और दूसरा एक अंदरूनी जो मानसिक जहनी तौर पे है। तो वहाँ की फिटनेस भी ज़रूरी है। वहाँ की फिटनेस क्या है कि जिसका आप तसव्वुर करना चाहें उसी तक रहें, बाकी चीज़ों पे आप ध्यान ना दें। तो ये आपकी जहनी तंदुरुस्ती को दर्शाता है और इसी जहनी तंदुरुस्ती से आप इबादत भी बढ़िया कर सकते हैं। तो हमारा ये एक कोशिश है कि आप इसमें परफेक्ट हों। तो मैं जो तरीका बता रहा हूँ आप उसे फॉलो करिएगा। ठीक है, जो जो मैं कहूँ उस पे आप अमल करिएगा। तो देखिए ऊपर वाला चाहेगा तो आपका ध्यान लगेगा। ठीक है, तो एक कंफर्टेबल पोज अख्तियार कर लें और अपनी बैक को स्ट्रेट रखें। कोशिश करें स्ट्रेट हो जाए तो ठीक, ना हो जाए तो ठीक। और ये मोबाइल बंद कर दे, मोबाइल स्विच ऑफ कर दो अपना। बी इन ए वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। ठीक है, और
अपनी सांसों पे ध्यान दें, आंखें बंद कर लें। गर्मी पड़ रही है, थोड़ा सा टॉलरेट करें, आंखों को बंद कर लें और सांसों के ऊपर ध्यान दें। सांस अंदर जा रही है, सांस अंदर बाहर आ रही है, सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। बस सांसों पे ही ख्याल रखें, बाकी सब ख्याल दूर हो जाएंगे। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। अंदर जा रही है, उसके साथ डिविनिटी भी अंदर जा रही है। Whatever you feel divine is entering your body. एक्टिविटी है वो सांस के थ्रू बाहर जा रही है आपकी। फील करें इसे। अब अपनी तवज्जो या ध्यान को अपने पैरों के अंगूठों के ऊपर लाएं। पैरों के केंद्रित करें और ऐसा महसूस करें कि वो रिलैक्स हो रहे हैं। पैरों का अंगूठा। फिर आप सोचें आपकी एड़ियां रिलैक्स हो रही हैं, तो सारा तनाव है, जकड़न है, वो दूर हो रही है। अब अपना ध्यान अपने और ऐसा महसूस करें कि सारा तनाव, जो जकड़न वगैरह है, जो कुछ रही है वहां से, वो कंप्लीटली रिलैक्स हो रहे हैं। फील इट। muscles and feel that they are getting relaxed. ऐसा महसूस करो। Slightly shift your attention. ध्यान को केंद्रित करें and feel it. That lower part of your back is getting completely relaxed. धीरे से अपनी अटेंशन को and feel it getting relaxed. ध्यान को लाएं और महसूस करें कि वो रिलैक्स हो रहे हैं and feel them getting relaxed. Next, take your attention to your hands. हाथों पे अपना, वहाँ जकड़न तनाव सारा दूर हो रहा है। Bring your attention to your shoulders and feel। अब अपने ध्यान को अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पे लाएं and feel it getting relaxed. Feel it. Your attention to your back of the head. सर के पीछे अपना ध्यान केंद्रित करें और फील करें कि वहाँ रिलैक्सेशन हो रहा है। फील इट। सर के ऊपरी हिस्से पे अपने ध्यान को ले जाएं और ऐसा महसूस करें कि वो तनाव मुक्त हो रहा है। अब अपने नेक्स्ट टेक योर अटेंशन टू योर आईज। आंखों पे and feel them getting relaxed. Take your attention to your chin and feel it getting relaxed. Feel it. Take your attention to your गर्दन के आगे वाले हिस्से पे अपना ध्यान करें and feel it getting relaxed. Feel it. Next,
take your attention to your heart. और उस ख्याल में रहें। बिना हिले डुले आंख बंद करके बैठना है, एक पोजीशन में आंख बंद करके और उसके ख्याल के साथ। लेकिन अब आप अपनी डायरी पे लिखिएगा कि कितनी देर तक आप इस सबसे आसान आसन सुखासन को कहा जाता है। सुखासन में हर कोई बैठ सकता है। ये जो बेचैनी है ना, ये बेचैनी एक मापक है आपके अनफिट लेवल। इस चीज को कि जितना आप फिट होंगे उतने आप स्टेबल होंगे, उतने आप मोबाइल होंगे। स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज ये मापक है। जिनके दिमाग में ख्यालों पे ख्याल आए जाते हैं, रोक नहीं पाते हैं, तो उनका दिमाग, कहते हैं नहीं बच्चे के पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता, वेट डन 2 3 1 2 3 वेट एक बार और। थ्री पे हुटिंग, ठीक है? 1 2 3 रेडी सब लोग? 1 2 3 डन। सभी देखिए दीदी बस एक सेकंड वेट अभी ऐसे रहना।